हेलो दोस्तों, हो चुकी है एक नए दिन की एक नई शुरुआत एक नई ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है बागेश्वर मौसी के घर से। और अभी सुबह के बजे हैं 9, तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ का मौसम, और उसके बाद हम लोग धोते हैं। हाथ मुँह धोने के बाद हम लोग दादा होंगे ऑफिस के लिए तैयार। और मैंने भी जाना है डॉक्टर साहब के पास अपने कान दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे कान में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कान दिखाने के लिए जाना है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। अब कर लेते हैं हम लोग नाश्ता, क्योंकि रत्तू को जाना है ऑफिस। और आजकल मौसी घर में नहीं है, तो मैं घर में ही हूँ, क्योंकि मौसी गई है बागेश्वर बाजार बच्चों को देखने के लिए। बुआ गई है घर, तो दूध गर्म करने के लिए हमने रख दिया है। अंडा भी बना रहे हो रे? ये नाश्ता मैं देने के लिए जा रही हूँ बड़े दादा को, क्योंकि आज वो भी घर में ही है। उनका भी थोड़ा स्वास्थ्य खराब चल रहा है। हम लोग हो चुके हैं रेडी, और अभी मैं वहीं से कान दिखाऊंगी और दद्दू जाएंगे वहीं से ऑफिस। दद्दू निकाल रहे हैं बाइक, और तब तक मैं चलती हूँ आगे आगे। पहुंच चुकी हूँ घर, और इतनी सारी दवाइयाँ लेके आई हूँ। आज मौसा जी खोल रहे हैं मधुमक्खी का बक्सा। देख रहे हैं उसमें मधुमक्खी की बढ़ोतरी हो रही है या क्या हो रहा है। आप लोगों को मैं भी दिखाती हूँ कि मधुमक्खी के बक्से कैसे होते हैं। मलीवाल में आ गई ना ना आई बहुत कम सुना आई होने बस। पहले मधुमक्खी के लिए एक ही बक्सा रखा था, आज डबल रख दिया है ऊपर से, क्योंकि अब गर्मियों के दिन स्टार्ट हो गए हैं। तो मधुमक्खी थोड़ा बढ़ने लगे हैं, तो उनके बच्चों के लिए ऊपर एक बक्सा और रख दिया है। जैसे परिवार में बच्चों की संख्या बढ़ने लग जाती है, तो एक मकान फिर से बनाना पड़ता है। वैसे ही इनके लिए भी ऊपर से एक मकान आज और रख दिया है, ताकि उनके रहने के लिए दिक्कत ना हो। अब मौसा जी दूसरे बक्से को चेक करने वाले हैं, इस वाले को, और उसके लिए वो पूरा गेटअप लेके आ चुके हैं अपना। इसे पहनेंगे पहले, उसके बाद ही बक्से को खोलेंगे, क्योंकि शायद इस बक्से में कुछ ज़्यादा काम है आज। ये मोम शीट लगा लो इनमें, ये मोम शीट को उठा ला। ये धीरे धीरे का एलो सब ज़्यादा भेड़ जाई भाई ना, तो चारा ले ब्याह हो सब आइया मान लो नहीं हेलो आ तो करीब भेड़ जाई भाई। ये ये धीरे धीरे ना बाढ़ पे की
यहाँ तो यहाँ जिला खत्म थी सारे फूल जरा गर्म हो ना। समय समय पर मधुमक्खी के बक्सों की देखरेख करनी पड़ती है ताकि उसमें कोई बाहरी मक्खियाँ हमला ना कर दे या कुछ गंदगी ना हो उसमें। ये आने लग गए हैं ऊपर वाले बक्से के लिए। ऊपर वाला बक्सा भी निकाल के नीचे रख दिया है। इनकी हो गई है ऊपर की तैयारी। मौसा जी ने पहन लिया है अपना गेटअप ताकि मधुमक्खी हमला ना कर पाए। ऐसे आराम आराम से इनके फ्रेमों को उठाना होता है। इसमें जल्दीबाजी वाला कोई भी काम नहीं करना पड़ता है। ये देखिए कितने आराम से फ्रेम को निकाल रहे हैं। ये मैं चेक करण भयल ना कलर की रानी तो निवड़ना दोहर को इंशाल्लाह। ये हाँ, इसमें ये भी चेक करना पड़ता है कि एक रानी से दो रानी ना हो जाए, क्योंकि अगर दो रानियां हो जाएंगी तो आधी मधुमक्खियाँ उस रानी के साथ भाग जाती है। तो एक बक्से में एक ही रानी का होना जरूरी है, दूसरी रानी नहीं होनी चाहिए। मधुमक्खी मेरे कान के पीछे बैठ गई है और बिल्कुल भी हल्ला नहीं करना होता है इसमें, और बिल्कुल भी कूदना उड़ गई। कूदना नहीं होता है। जब आपके पास मधुमक्खी बैठ भी जाती है तो कुछ नहीं करना है आपने, उसे ना हिलाना है, कुछ भी नहीं। आराम से आप एक जगह पे खड़े हो जाइए। एक टाइम के बाद वो खुद ही उड़ जाती है। जैसे अभी मेरे कान के पीछे बैठी थी और मैंने कुछ भी नहीं किया, आराम से मैं यहीं पे खड़े रही और वो अपने आप ही उड़ गई है। अगर हम इनके साथ कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो ये हमें भी कुछ नुकसान नहीं करती है। देखिए मैं आराम से यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, तो ऐसे ये कुछ भी नुकसान नहीं करते हैं। यहाँ काटाड़ भाई हम क्वीन शाल बढ़ोनी है फिर तो अलग से एक ये रानी अंडे दे देने भाई ना, फिर ये अलग रानी बढ़ोने भाई। अच्छा, तो अलग से पहचान होनी भी ये बड़े निराव वाटे ना कि ज़्यादा मधुमक्खियाँ है क्या क्वीन शाल होना जरूरी होनी ना, बंटवारा होने भाई ना फिर आपस में ना, तो हम इनका वंश बढ़ते रहने भाई फिर और बक्से यार रानी मधुमक्खी बहुत ज़्यादा हो जाए भाई। अच्छा, हम मधुमक्खी में काट देना पानी अभी आपने देखा कि मधुमक्खियाँ एक अलग से रानी के लिए घर बना रही थी, जो घर अभी मौसा जी ने काट दिया है। तो अगर उसको नहीं काटते तो उसमें एक अलग से रानी पैदा हो जाती है, और वो रानी उस रानी को जितने भी मधुमक्खियाँ छूती उतनी वो रानी उतने मधुमक्खियों को लेके दूसरी जगह भाग जाती है। या तो फिर मधुमक्खियों की संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो उतनी ज़्यादा मधुमक्खियों की संख्या नहीं है तो उसको काट दिया जाता है। ये फ्रेम कुछ दूसरे टाइप का है। इसमें उन्होंने अंडे जैसे बना रखे हैं, जो छेद है वो बंद कर दिए हैं क्योंकि उनके अंदर बच्चे हैं। अब इसमें से निकलेंगे ढेर सारे बच्चे। इसमें पूरे उन्होंने बच्चे बना रखे हैं। देखिए धीरे धीरे करवे निकालना, तो वह मधुमक्खी और घुस चुकी है मेरे बालों में। देखिए ये देखिए उड़ भी गई है। जब तक हम उन्हें कुछ नुकसान नहीं करेंगे तब तक वो भी हमें कुछ नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन हमें डराने की वो पूरी कोशिश करते हैं। जैसे हम हमारे पीछे पड़ जाएंगे या हमारे आसपास घूमते रहेंगे, मतलब अपनी रक्षा के लिए वो हमें डराने की पूरी कोशिश करते हैं। और अभी देखो मैं इतनी दूर आ गई हूँ, वहाँ से यहाँ आ गई हूँ और अभी भी मेरे आसपास घूमने में है।
मतलब हमें अपने से दूर भगाने की कोशिश करते हैं ये, ऐसे हमें डरा के। तो एकदम से डरना या कूदना फानना नहीं होता है इसमें, या हाथों से ऐसे ऐसे नहीं करना होता है। अगर हम ऐसे करेंगे तो वो पक्का हमें कहीं ना कहीं काट ही देते हैं। तो इसलिए इसमें बिल्कुल शांत खड़ा रहना पड़ता है। और अगर आप वहाँ से हट भी रहे हो तो आराम से, जैसे मैं अभी वहाँ से यहाँ तक चल के आ गई हूँ, तो ऐसे आ सकते हो। और अभी वो अपने आप ही चले गया है, देखिए। मौसा जी अभी भी लगे हैं मधुमक्खी के बक्सों के पास, और मैं आ गई हूँ इधर वाले घर में, क्योंकि मुझे वहाँ से मधुमक्खियाँ भगा दे रही है। अभी दिन के बज चुके हैं 12, और अब मैं करती हूँ तैयारी दाल भात बनाने की। मौसा जी आज मोहन के बक्सों में बिल्कुल बिजी है, उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक बक्सा और आज शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे। ये देखिए, अभी लगे हैं वो बक्से को शिफ्ट करने में, क्योंकि रानी मधुमक्खी की संख्या बढ़ रही थी, तो उन्होंने मधुमक्खियों को डाइवर्ट कर दिया है। दाल मेरी बनके रेडी हो चुकी है, और अब मैं सोच रही हूँ कि खेत में खूब ढेर सारा पुदीना हो रखा है, तो और कागजी नींबू भी हमारे पास है ही, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी पुदीने की चटनी भी बना लेते हैं। तो मैं तोड़ लाती हूँ पहले पुदीना। अभी मैं आ गई हूँ बाटले की ओर, और आज पप्पू चचा ने अपने पूरे घर के गेहूँ सुखाने के लिए डाल रखे हैं। आज उनका काम है गेहूँ सुखाने का, और अम्मा और चाची बैठ चुके हैं खाना खा के, और चाची ने भी आज चक्की के लिए कट्टा तैयार कर रखा है अपना। अभी बज चुके हैं शाम के 5। दिन में हमने थोड़ा रेस्ट किया, और अभी मैंने रख दी है चूल्हे पे चाय। अब सभी लोग हम चाय पियेंगे। मेरा लोग भी आ गए हैं। हो गई है शाम, और शाम के टाइम पे चलने लगी है हवाएं। देखो, पहाड़ों में आजकल मौसम बढ़िया हो गया है, ठंडा कम हो चुका है, तो आजकल मौसम बढ़िया हो गया है बाहर घूमने का भी।